जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है सुंदरता और संस्कार। रश्मि को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। इसी वजह से वो अपनी छोटी बहन नुपुर को अपने साथ ले जाने में कतराती थी। रश्मि और नुपुर में 2 साल का अंतर था। जहाँ रश्मि बहुत ही खूबसूरत थी, वहीं नुपुर दिखने में सीधी साधारण लड़की थी। जब भी दोनों बहनें साथ कहीं जाती तो रश्मि को तारीफ सुनने को मिलती और नुपुर को ताने सुनने को मिलते कि ये तो इस घर की लगती ही नहीं है। नुपुर फिर भी अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी, पर रश्मि को अपने घमंड में उसका प्यार भी नहीं दिखता था। नुपुर पढ़ाई के साथ घर के काम में भी माँ का हाथ बटाती थी। धीरे धीरे नुपुर हर काम में होशियार होती गई और संस्कारी तो वो बचपन से थी ही। माँ रश्मि को कई बार समझाती, बेटा इतना घमंड अच्छा नहीं है, खूबसूरती के साथ संस्कार भी ज़रूरी हैं। कल को पराए घर जाओगी तो ऐसे कोई पसंद नहीं करेगा। रश्मि बोली, माँ मेरे लिए तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी, तुम तो बस नुपुर की चिंता करो। एक दिन एक ऊंचे परिवार का रिश्ता आया। लड़का भी बहुत सुंदर था। रश्मि के पाँव तो ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। लड़के वाले आए। नुपुर ने बहुत तैयारी करके रखी थी और सबको खाना सर्व भी कर रही थी। सब उसके संस्कार देख बहुत प्रभावित हुए। गलती से नुपुर के हाथ से चटनी रश्मि के ऊपर गिर गई। रश्मि गुस्से में भूल गई कि सब बैठे हैं। अपनी आदत के अनुसार नुपुर को जलील करने लगी। ये सब देख लड़के वालों ने अपना इरादा बदल नुपुर का हाथ मांग लिया। लड़के को भी नुपुर पसंद थी। रश्मि की माँ बोली, पर रिश्ता तो रश्मि के लिए था ना। लड़के वालों ने कहा, भले ही हमारी बहू दिखने में कम सुंदर हो, लेकिन संस्कारी होनी चाहिए। माँ इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। रश्मि का घमंड टूट चुका था। उसे समझ में आ गया था कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। तो इंसान को कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो इंसान के विचारों में होती है, उसके संस्कारों में होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।